کو अपने नेता को बनाना पड़ेगा। 5 साल पहले मजलिस ने कोशिश की, मगर हमको अफसोस इस बात का है कि जिसको हमने अपना समझा, जो मुसीबत में थे, जब उनके घर के लोग उनका हाथ थामने को तैयार नहीं थे, जब वो मुझसे मुलाकात किए तो आंख में आंसू थे और कहा कि आप हमारा हाथ थाम लो, हमको कोई चारा नहीं है, हमको लोग छोड़कर चले जा रहे हैं। हमने बराबर इस बात को सोचा, अख्तर भाई से बात की और हमने उनका साथ दिया इस उम्मीद पर कि वो एक बड़े बाप के बेटे हैं, वो अपने बाप को अपने किरदार में जिंदा रखेंगे, वो तस्लीम साहब को जिंदा रखेंगे उनकी जिद्दोजहद की बुनियाद पर। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे वालिद मरहूम 2008 में उनका इंतकाल हुआ और मेरे वालिद के इंतकाल के 10 दिन के अंदर हैदराबाद से एक 300 किलोमीटर दूर हमारे जाबिर साहब भैंसा के सदर हैं, एक इलाका है भैंसा, उन्होंने फोन कर मुझे कहा कि वाटोली एक मुकाम है, वहां पर एक घर के अंदर हिंदू वाहिनी के ग्रुप के लोगों ने 6 मुसलमानों को जिंदा जला दिया और जाबिर साहब ने कहा कि साहब आप कैसा भी करो वहां पर पहुंचना आप। मैं अकेला घर से निकला और जब मैं घर से अकेला, मेरे पास गाड़ी थी फोर्ड एंडेवर, आप यकीन जानिए 250-300 किलोमीटर का सफर रात के अंधेरे मैंने अकेले तय किया और सिर्फ इसलिए तय किया कि मुझे किसी ने कहा था कि अगर तुम्हारे वालिद को जिंदा रखना है तो तुम उनकी तरह उनकी राह पर चलो, लोगों की मदद करो। मैं खैर अकेले वहां पर पहुंचा, बहुत एहतजाज हुआ, हम अपने हाथों से उन जली हुई लाशों को उठाकर निकाले। वहां के उस वक्त के होम मिनिस्टर के गाड़ी के सामने मैंने ठहरकर मजलिस के रुफ़ाओं के साथ एहतजाज किया, जब वहां पर उस वक्त के आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी। सुबह रात हो गई, सुबह में वापस जब हैदराबाद जा रहा था तो निजामाबाद के इलाके में एक पेट्रोल स्टेशन पर मैं अपनी गाड़ी में डीजल डला रहा था। एक बुजुर्ग चलते हुए आए, बड़े बुजुर्ग थे, ज़ईफ थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम असदुद्दीन ओवैसी हो? मैंने कहा हाँ। उन्हें मुझसे पूछा कहां से आए हो? मैंने कहा कि ये वाटोली में एक परिवार के 6 लोगों को जिंदा जला दिया गया। मैं वहां पर गया, उस बुजुर्ग ने मुझे अपने करीब बुलाया और बुलाकर मुझे अपने गले से लगाकर कहा कि बेटे तुम्हारा बाप मरा नहीं, तुम्हारा बाप जिंदा है अभी। मेरे भाई,